हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अंकुल यादव, सिलेक्टेड एम्स पैरामेडिकल। बच्चों, आज बात करने वाले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसमें कितने इवेंट आते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से बात करेंगे। मेन बात है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसकी बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों, हम बात करेंगे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी यही है, रिप्रोडक्शन क्या है साथियों। तो रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की साथियों परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, अबाउट टू रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कंटेनिंग ऑफ जनरेशन। साथियों, रिप्रोडक्शन वो होता है जो रिप्रोड्यूस कंटेनिंग जनरेशन, अपनी संतति बढ़ाता रहता है, उसे हम साथियों रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो बबलू है, बबलू के बच्चा, उनके बच्चा, उनके बच्चा जी क्या है वो साथियों, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है लगातार। दो दो के 16, ये क्या है साथियों रिप्रोडक्शन। 16 के 64, 64 के 256। तो साथियों ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस कंटेनिंग जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। जो बच्चा पैदा है वो क्या है साथियों, रिप्रोडक्शन है। क्या है, रिप्रोडक्शन। नंबर 2 हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इवेंट। इनके अंदर कौन कौन से इवेंट आते हैं, तो पूरे अभी बात कर ले रहे हैं साथियों रिप्रोडक्शन इवेंट की। तो साथियों रिप्रोडक्शन इवेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की। साथियों सबसे पहले किसकी बात करेंगे, गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटो गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस साथियों क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है गैमीट का, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसमें गैमीट बनते हैं साथियों, उससे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे दो चीज, एक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी चीज पढ़ेंगे साथियों ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस। नंबर 2 साथियों हम बात करने वाले इंसिमिनेशन की। इंसिमिनेशन, इंसिमिनेशन साथियों क्या होता है, तो इंसिमिनेशन की साथियों बात करेंगे। इंसिमिनेशन, मेल गैमिट, मेल गैमिट ट्रांसफर इनटू, ट्रांसफर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। साथियों इंसिमिनेशन वो होता है जिसमें मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कर देते हैं वेजाना में। जब मेल मेल अपना स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में रिलीज कर देता है साथियों, इसे कहते हैं हम इंसिमिनेशन। आगे हम साथियों बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं साथियों, फर्टिलाइजेशन की। साथियों आगे बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन साथियों क्या होता है, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन साथियों वह प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, उसे साथियों हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। साथियों अब बात करने वाले फर्टिलाइजेशन होगा, अब हम करेंगे इम्प्लांटेशन। पहले हमने गैमिट बनाया, फिर इंसेमिनेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ दिया, अब उन दोनों का फ्यूजन हो गया साथियों, अब होगा इम्प्लांटेशन। शेर साथियों अब बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन क्या होता है साथियों, तो इम्प्लांटेशन में साथियों क्या होता है,
जो साथियों जायगोट क्लीवेज फॉर्म ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट attached to endometrium endometrium साथियों इम्प्लांटेशन ये होता है कि जो जायगोट क्लीवेज करके ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बना लेता है अंतिम उत्पाद जो अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम से, इसे ही साथियों हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। साथियों आगे बात करने वाले हैं। मेरी साथियों कोशिश है कि मैं बेसिक से ही समझाऊं और एक एक चीज का मीन्स क्लियर करूं और साफ बोलूं और साफ कहूं। साफ कहना, सुखी रहना। तो साथियों इम्प्लांटेशन के बाद आता है गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन साथियों क्या होता है? गेस्टेशन फीटस डेवलप इनसाइड यूट्रस। तो साथियों गेस्टेशन वो होता है जब माँ के पेट में इनसाइड यूट्रस बच्चा डेवलप होता है। पूरा 9 महीने का जो गर्भकाल होता है उसे साथियों हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। साथियों गेस्टेशन के बाद बात करने वाले हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन साथियों होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चे का डिलीवरी हो जाती है साथियों, डिलीवरी ऑफ बेबी। स्पेलिंग मिस्टेक हो साथियों माफ करना। तो पार्चुरेशन होता है साथियों डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी हो जाना बच्चे की। साथियों आगे हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले बात करने से पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की और बात कर ले रहे हैं। तो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे साथियों। पहले टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन में 2 प्रकार के होते हैं साथियों, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे साथियों होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो साथियों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोजेनेसिस में। तो इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होता है जो इन्वॉल्व होता है गैमेटोजेनेसिस में और प्रोड्यूस हार्मोन भी होता है। प्रोड्यूस हार्मोन कौन कौन से? एग्जाम्पल ओवरी और टेस्टिस। एग्जाम्पल है इसके ओवरी और टेस्टिस। क्या है साथियों? ओवरी और टेस्टिस। साथियों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होता है? डू नॉट इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस, जो इन्वॉल्व नहीं होते गैमेटोजेनेसिस में। डू नॉट इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस, जो इन्वॉल्व नहीं होते गैमेटोजेनेसिस में उन्हें हम कहते हैं साथियों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एस्पेक्ट टू एंड अदर रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन के और काम में तो काम आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, पर इन्वॉल्व ना होंगे गैमेटोजेनेसिस में। एग्जांपल एसेसरी डक्ट। अब कोई एसेसरी डक्ट क्या होती है आगे बात करेंगे। और एसेसरी ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है जो इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस में होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जो इन्वॉल्व न होते गैमेटोजेनेसिस में। अब आगे की बात करते हैं।
डायग्राम बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साथियों, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चित्र, फोटो है, डायग्राम, डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये साथियों बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम के थ्रू, तो साथियों देखते हैं डायग्राम बनाते हैं, कोशिश रहेगी अच्छा बनाए, कहीं गड़बड़ हो जाए तो माफ करना, पहली बार में बन जाए। तुम तो थे, हम तो थे, ओ साथी, ओ साथी, तुम तो थे, हम तो थे, ओ साथी, तुम तो थे, हम तो थे, ओ साथी, तुम तो थे, हम तो थे, ओ साथी। साथियों डायग्राम जैसा भी होने अच्छा ही होने का कोशिश रहेगी। तो साथियों इसे क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा, इसे क्या कहते हैं, पहले पूरा इसे कंप्लीट कर लें साथियों, उसके बाद ही बोलेंगे। तुम तो थे, हम तो थे, ओ साथी, साथियों ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। साथियों ये जो गोला सा छोटा सा दिख रहा है साथियों, इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। साथियों चिड़ैया सी दिख रही है बहुत बट सी, इसे साथियों हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है साथियों। और ये जो गोल गोल ऊपर साथियों दिख रहा है ये सिंगल होती है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड साथियों ये ग्लैंड होती है। साथियों ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस, जो इनलार्ज पार्ट होता है हेयर फ्री होता है, इसे कहते हैं साथियों ग्लांस पेनिस। और ये साथियों इसके ऊपर फोर स्किन होती है, रेक्टेटाइल फोर स्किन। और साथियों ये दिख रहा है इसे हम साथियों बासा डिफरेंस कहते हैं, बासा डिफरेंस। साथियों इसे हम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस, टेस्ट कहते हैं साथियों, टेस्टिस। और साथियों इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम। बताओ क्या कहते हैं। तो साथियों इसे हम स्क्रोटम कहते हैं, इसे टेस्टिस कहते हैं साथियों। ये ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन होती है, फोर स्किन कहते हैं। ये ग्लांस पेनिस हेयर फ्री होता है साथियों। ये यूरेथ्रा जिससे यूरिन और स्पर्म सीमन बाहर निकलता है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है साथियों जो पेयर होती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है जो कि पेयर होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि सिंगल होती है। और ये जो साथियों दिख रहा है इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जो यूरिन कंटेन करती है, यूरिन को जमा करती है साथियों। तो साथियों हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के, हमने कहा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सिंगल होती है, हमने कहा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है जो पेयर होती है, हमने कहा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये भी पेयर होती है, हमने कहा यूरेथ्रा। हमने फिर बात की ग्लैंड पेनिस की जो कि एयर फ्री होता है। फिर हमने बात की ये साथियों टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम होता है साथियों। ये बासा डिफरेंस है जो सीमन स्पर्म को कंटेन करके लाती है साथियों। तो अब आगे हम साथियों बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्हीं सब चीजों की डिटेल में। तो साथियों एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है उनके नाम। तो सबसे पहले एसेसरी डक्ट, फिर साथियों एसेसरी डक्ट के बाद एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। और एसेसरी ग्लैंड के बाद साथियों यहां बात कर लेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, मेल एक्सटर्नल
मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात। तो साथियों एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है उनके नाम देखते हैं। नंबर 1 रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टस, रेस्टे टेस्टिस। नंबर 2 बासा एफ्रेंसिया, बासा एफ्रेंसिया। नंबर 3 एपीडीडाइमस, एपीडीडाइमस। नंबर 4 साथियों बासा डिफरेंस, बासा डिफरेंस। साथियों एसेसरी डक्ट की बात करने, एसेसरी ग्लैंड की बात करने वाले। नंबर 1 साथियों प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 2 साथियों सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। नंबर 3 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है साथियों, ये दो होती है और ये दो होती है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें साथियों पीनिस, पीनिस के बारे में पढ़ेंगे और स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रोटम के बारे में। तो साथियों एसेसरी डक्ट रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस। एसेसरी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो पेयर में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो पेयर में, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, पेनिस और स्क्रोटम। साथियों आगे बात करने वाले हैं। कोई तो रही होगी मजबूरी ओ साई। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साथियों हम आगे बात करने वाले हैं टेस्टिस की, टेस्टिस की साथियों हम बात करेंगे। इनसाइट परिभाषा की पहले बात करेंगे। इनसाइट स्क्रोटल सैक, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी होते हैं साथियों ये। इनकी लेंथ की बात करेंगे, पहले साथियों लिख रहा हूं, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई की बात करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर होती है साथियों इनकी। और साथियों सबसे मेन बात है कि इनसाइड स्क्रोटल सैक, इन आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी से ये बाहर होते हैं क्योंकि रिक्वायर स्पर्मेटोजेनेसिस, रिक्वायर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन टेम्परेचर, लोअर देन टेम्परेचर, लोअर देन टेम्परेचर इंटरनल बॉडी। क्योंकि ये साथियों टेस्टिस बाहर इसलिए रहते हैं कि बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इन्हें बाहर रखा जाता है टेस्टिस को। साथियों टेस्टिस का यदि हम डायग्राम बनाएं और इनके भाग पढ़े तो देखिए टेस्टिस का डायग्राम। साथियों ये इसमें कंपार्टमेंट होते हैं। इनके अंदर ये साथियों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का हमने डायग्राम बनाया साथियों, और इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और साथियों जो यहाँ ये रेटे टेस्टिस होते हैं। साथियों ये एपिडिडाइमस होती है। साथियों इसे हम रेटे टेस्टिस कहते हैं, रेटे टेस्टिस। और साथियों इसे हम बासा एफ्रेंस कहते हैं जो 10 से 12 होती है, बासा एफ्रेंस। और साथियों इसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं, एपिडिडाइमस। और इसे साथियों हम बासा डिफरेंस कहते हैं, बासा डिफरेंस।
यहाँ के थ्रू स्पर्म बाहर की ओर जाता है। साथ ही हमने एक टेस्टिज का डायग्राम बनाया, उसके अंदर हमने बताया कि सेमनीफेयर ट्यूब्यूल होती है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ईच टेस्टिज 250 कंपार्टमेंट, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, कंपार्टमेंट, जिन्हें साथियों टेस्टिकुलर लोब्यूल, साथियों 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। साथियों इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनता है वो इसमें आता है रेटे टेस्टिज में। रेटे टेस्टिज से स्पर्म आगे की ओर ट्रांसपोर्ट होता है बासा एफरेंस में, बासा एफरेंस से सीधे एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट होता है। साथियों एपिडिडाइमिस से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है बासा डिफरेंस में। साथियों अब आगे की बात करते हैं। टेस्टिज का भी साथियों डायग्राम हमने बना लिया। अब साथियों हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट की। इसकी बात करते हैं साथियों एसेसरी डक्ट। तो साथियों एसेसरी डक्ट क्या होती है? हेड एसेसरी, तो साथियों एसेसरी डक्ट नोट करें। ईच टेस्टिज 250 कंपार्टमेंट, ईच टेस्टिज 250 कंपार्टमेंट called टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर, जो उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस में, उन्हें साथियों टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और साथियों ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, साथियों ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो साथियों इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म कंटेन करती है, और जब फिर आगे स्पर्म को रेटे टेस्टिज में भेजती है, रेटे टेस्टिज। और रेटे टेस्टिज के साथियों स्पर्म जाता है बासा एफरेंसिया में, बासा एफरेंसिया। और साथियों जो बासा एफरेंसिया होती है ये 11 से 12 होती है, बासा एफरेंसिया की डक्ट 11 से 12। अब बासा एफरेंसिया से साथियों जाता है एपिडिडाइमिस में, एपीडी, और साथियों एपिडिडाइमिस से स्पर्म जाता है बासा डिफरेंस में। कहा जाता है बासा डिफरेंस। तो साथियों हमने बात करी एसेसरी डक्ट में, जो चित्र बनाया उसी डेफिनेशन की। इस टेस्टिज में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म होता है आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है रेटे टेस्टिज स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है साथियों बासा एफरेंसिया में। बासा एफरेंसिया स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है उसमें बासा डिफरेंस में। साथियों अब बात करने वाले हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है साथियों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का साथियों हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। इसमें जो स्पेस होता है उसे साथियों इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसे इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस साथियों कहते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। इसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं साथियों, 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप ऑफ सेल। एक साथियों पाई जाता है मेल जर्म सेल, और एक पाई जाती है साथियों सर्टोली सेल। एक पाई जाती है मेल जर्म सेल, दूसरी पाई जाती है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल।
साथियों जो मेल जर्म सेल होती है वो साथियों स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करती है। मेल जर्म सेल ड्यू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल जर्म सेल को साथियों स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। और जो साथियों सर्टेली सेल होती है वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड स्पर्म। साथियों ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो सर्टोली सेल होती है साथियों नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। नंबर दो साथियों ये अनवांटेड सबस्टेंस को साथियों ये फेगोसाइटोसिस कर लेती है, उन्हें खा लेती है। जो साथियों अनवांटेड सबस्टेंस होते हैं उनका ये फेगोसाइटोसिस कर लेती है। नंबर 3 ये साथियों स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करती है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर देती है। तो साथियों क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को, अनवांटेड सबस्टेंस से उन्हें खाती है और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर देती है। साथियों नोट करो, मैं आ रहा हूं 2 सेकंड में। साथियों अब हम आगे बात करने वाले हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। साथियों अब आगे हम बात करने वाले हैं, उससे पहले एक बार हम एसेसरी ग्लैंड की और साथियों बात कर लें। एसेसरी ग्लैंड साथियों एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, अभी हमने बात की थी। नंबर 1 साथियों प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 2 साथियों सेमिनल वैसाकल। और नंबर 3 साथियों बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो साथियों जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये सिंगल होती है या एक होती है, और ये कहां पाई जाती है साथियों, एबव यूरिनरी ब्लैडर नहीं साथियों, बैक साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पे ये पाई जाती है साथियों। और जो सेमिनल वेसिकल होती है साथियों बिलो यूरिनरी ब्लैडर। जो सेमिनल वेसिकल होती है साथियों वो बिलो नीचे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाई जाती है, और ये 2 होती है साथियों। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये साइड ऑफ यूरेथ्रा पाई जाती है साथियों, साइड ऑफ यूरेथ्रा। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है साथियों साइड ऑफ यूरेथ्रा पाई जाती है, 2 होती है। और ये तीनों ग्लैंड मिलकर एक चीज रिलीज करती है, सेमिनल प्लाज्मा। और जो साथियों सेमिनल प्लाज्मा ये रिच इन फ्रक्टोज। सेमिनल प्लाज्मा के पास साथियों रिच, ये इसके पास फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, सम एंजाइम पाए जाते हैं साथियों इसके पास। और ये कुछ सम एंजाइम और हार्मोन पाए जाते हैं इसके पास, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन। तो साथियों हमने बात करी थी एसेसरी ग्लैंड की। हमने कहा 3 होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हमने की सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड होता है साथियों वो बैक साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल होता है जो बिलो यूरिनरी ब्लैडर के पाई जाती है। तो साथियों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है साइड ऑफ यूरेथ्रा पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है एक होता है, ये 2 होती है। फिर हमने इन तीनों को मिला के साथियों कहता है सेमिनल प्लाज्मा, जो इनको फ्लूइड लिखते हुए है, जो फ्लूइड लिख रहे हो सेमिनल प्लाज्मा वो रिच है, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम आयन पाया जाता है साथियों, और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ हार्मोन पाए जाते हैं साथियों। आगे बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। साथियों अब बात करने वाले हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। साथियों मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो मेरा मानना है कि मैं डायग्राम से ही समझा दूं साथियों, तो बात करते हैं।
साथी ओ साथी छोड़ के मत जाना ओ साथी ओ साथी छोड़। साथियों इन्हें कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल साथियों इन्हें कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू साथियों क्या करते हैं? तो ये इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यू टू इंसमिनेशन। जब मेल और फीमेल साथियों इंसमिनेशन करते, मेल अपना स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ता है, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या कहते हैं? इरेक्शन ऑफ पेनिस करते हैं, इरेक्शन करते हैं साथियों। साथियों बात करें इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस साथियों पहले तो ये बच्चों ये समझ लो ये हेयर फ्री होता है, हेयर फ्री, और ये साथियों लार्ज पार्ट होता है। और साथियों इसे कहते हैं फोर स्किन। साथियों ये फोर स्किन होती है या इसे रिट्रैक्टाइल स्किन भी कहते हैं। साथियों ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। साथियों बहुत कंटेंट स्पर्म और यूरिन। साथियों ये यूरेथ्रा ये दोनों चीज कंटेन करता है, स्पर्म और यूरिन। पास वन टाइम वन। साथियों पर एक समय में एक ही चीज पास होगी, या स्पर्म या यूरिन। तो साथियों हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी बात कर ली। साथियों आज यहीं तक बात करेंगे, अगली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो साथियों कमेंट जरूर करें, यूट्यूब पर करें, नहीं मेरे व्हाट्सएप पर बताएं, नंबर इस पर लिखा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब जगह फ्रेंड, भाई बहन, माता पिता सबके यूट्यूब से सब्सक्राइब कर ले। जिससे सब्सक्राइब हो जाएगा तो साथियों नोटिफिकेशन आता रहेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा, वीडियो भी बनाता रहूंगा। धन्यवाद।